तो जैसा हम लोग जानते हैं कि एसडीएमआईएस के तहत बच्चों के प्रोग्रेशन संबंधी निर्देश हम लोग को प्राप्त हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग मोबाइल या लैपटॉप की सहायता से बच्चों को 2020-21 से 21-22 में प्रोग्रेस कर लेंगे। ये वीडियो 3 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग जो दिए गए गाइडलाइंस है गवर्नमेंट के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, उसको देखेंगे और क्या क्या हमारे जानकारी हमको इसमें चाहिए, कैसे हमें इसमें अपडेट करना है, वो हम लोग देखेंगे। सेकेंड वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सेकेंड पार्ट में कि किस तरह से हम उसको अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने का मतलब लैपटॉप की सहायता से हम लोग घर में बैठे कैसे अपडेट कर सकते हैं। और थर्ड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि मोबाइल की सहायता से या टैब की सहायता से कैसे हम लोग अपडेट करेंगे। सारे पार्ट डिटेल्स में बताए जाएंगे कि किस तरह से जो बच्चे हम लोगों ने 2021 में हम लोगों ने अपडेट कर लिया था ई-विद्यावाहिनी झारखंड.gov.in के पोर्टल में, उसे किस तरह से हम आसानी से 21-22 में अपडेट कर लेंगे। तो शुरू से अंत तक देखेंगे और एक एक पार्ट को अच्छी तरह से समझेंगे। तो सबसे पहले पार्ट में हम लोग देखें कि क्या क्या हमारे गाइडलाइंस दिए गए हैं और हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग देख रहे हैं सबसे पहला कि ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये है e-vidyavahini.jharkhand.gov.in। इस पोर्टल में हमको यूज करना है, इसी पोर्टल का यूज करना है और इसे हम लोग नोट कर लें। जब हम लोग इसका ऑनलाइन डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे सेकेंड पार्ट में और थर्ड पार्ट में, तो उसको और डिटेल्स में हम लोग बताएंगे। जिसमें हमें 2 चीज की आवश्यकता होगी। एक तो आवश्यकता होगी स्कूल यूजर आईडी की, जिसमें हमारा स्कूल का जो डाइस कोड है वही हमारा स्कूल आईडी है, और पासवर्ड जो है बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 5 है। किन्हीं विद्यालयों ने किसी कारणवश अगर पासवर्ड बदला है तो वो पासवर्ड उनके पास होगा, अन्यथा की स्थिति में आप अपने प्रखंड से या जिले से संपर्क कर सकते हैं। जो अभी तक आज जो गाइडलाइन आई है जेईपीसी दैट इज झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल और जेसीआरटी के द्वारा, और आज ही माध्यमिक शिक्षा के द्वारा भी जो गाइडलाइन आई हुई है, जिसमें कहा गया है कि जो सभी बच्चे हैं जो 20-21 में नामांकित थे वो बिना परीक्षा दिए प्रोमोट होंगे 21-22 में। चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि अभी कोविड का पीरियड चल रहा है, तो इस पीरियड में विद्यालय बंद है, लेकिन हमारा सेशन समाप्त हो चुका है। तो इस सेशन में जो पिछले सत्र के सभी बच्चे हैं 20-21 के, वो सभी बच्चे जो हैं वो 21-22 में प्रमोट कर दिए जाएंगे। याद रखना है कि इस स्थिति में किसी भी तरह का कोई भी बच्चा रिपीट नहीं करेगा, इसी कक्षा में दोहराव नहीं होगा। इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, रिपीट हमारा इस बार शून्य होगा। तो कैटेगरी वाइज स्कूल में हम लोग किस तरह से कहते हैं, तो पहला कैटेगरी हमारा जो विद्यालय है वो है प्राइमरी कैटेगरी का विद्यालय, जिसमें क्लास 1 से लेकर 5 तक की पढ़ाई होती है। इसमें एलकेजी की कक्षा या यूकेजी हो सकती है। सरकारी विद्यालयों में यूकेजी को हम लोग शिशु सदन या फिर केजी कक्षा के नाम से जानते हैं। तो अगर प्राइवेट विद्यालय है तो एलकेजी के बच्चे यूकेजी में आएंगे, यूकेजी के बच्चे क्लास 1 में आएंगे। ये सब जितने भी हैं क्लास प्राइमरी में, वो 1 से लेकर 4 तक 5 तक सभी प्रोमोट होंगे। क्लास 1 के बच्चे 2 में, क्लास 2 के बच्चे 3 में, 3 के बच्चे 4 में, 4 के बच्चे 5 में, और 5 के बच्चे, चूंकि इस विद्यालय का अंतिम कक्षा उच्चतम कक्षा 5 है, तो 5 के बच्चे तो 6 में नहीं जा सकते हैं, तो ये प्रोमोटेड होंगे एंड मूव टू अदर स्कूल होंगे। ये ऑप्शन आपको याद रखना होगा, इसको जरूर आप लोग नोट कर लेंगे कि ये प्रोमोटेड एंड मूव टू अदर स्कूल, यहाँ पे हमको ऑप्शन को टिक करना है। बाकी ये सभी केसेस में हम लोग को प्रोमोटेड का ऑप्शन यूज करना है, पी। ये हम लोग जब ऑनलाइन डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे सेकेंड पार्ट में और थर्ड पार्ट में, इसको और डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। ये हम लोग को याद करके रखना है कि इस तरह से होगा। उसी तरह से दूसरे कैटेगरी का विद्यालय है जैसे प्राइमरी विद अपर प्राइमरी, जिसमें क्लास 1 से लेकर 8 तक की पढ़ाई होती है। उसमें केजी के बच्चे क्लास 1 में जाएंगे, क्लास 1 के बच्चे 2 में जाएंगे, 2 के बच्चे 3 में प्रमोट होंगे, 3 के बच्चे 4 में प्रमोट होंगे, 4 के बच्चे 5 में, 5 के बच्चे 6 में, 6 के बच्चे 7 में, और 7 के बच्चे 8 में प्रमोट होंगे। इतने तक हमारे प्रमोट होंगे। क्योंकि ये एक अपर प्राइमरी सेक्शन है,
तो 8 से ऊपर 9th की कक्षाएं तो चलती नहीं है। सो 8 के सभी बच्चे जो हैं वो प्रमोट होंगे और मूव टू अदर स्कूल होंगे। ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे याद रखना है। उच्चतम कक्षा में प्रोमोटेड एंड मूव टू अदर स्कूल होगा। ये हम लोग फिर देखेंगे सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट में इसके डिटेल्स के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं थर्ड कैटेगरी का विद्यालय, ऐसा विद्यालय जिसमें प्राइमरी, अपर प्राइमरी और सेकेंडरी है, जैसे 1 से लेकर 10 तक। तो इसमें यूकेजी के बच्चे या केजी के बच्चे क्लास 1 में जाएंगे, 1 के बच्चे 2 में जाएंगे, 2 के बच्चे 3 में जाएंगे, 3 के बच्चे 4 में जाएंगे, 4 के बच्चे 5 में। उसी तरह से ये 8 के बच्चे 9 में जाएंगे। 9 के लिए भी हमारा गाइडलाइन आ चुका है, इसलिए 9 के बच्चे 10 में जाएंगे। सिर्फ 10 के बच्चे जो है प्रोमोटेड मूव टू अदर स्कूल, ये अभी हम लोग को नहीं करना है, क्योंकि क्लास 10 की परीक्षा के संबंध में अभी तक सीबीएसई और जैक बोर्ड के द्वारा कोई भी फाइनल गाइडलाइन नहीं आया है या फाइनल रिजल्ट हमारा पेंडिंग है, इसलिए क्लास 10 को अभी तक हम लोग पेंडिंग रखेंगे। ठीक है, ये हम लोग को नहीं करना है, याद रखना है सिर्फ क्लास 10 तक ही हमको यहाँ करना है। क्लास 9 का ये वाला ऑप्शन अभी हम लोग को नहीं करना है आज के डेट में, इसके बारे में अभी हम लोगों को कोई गाइडलाइन हमारा नहीं है। नेक्स्ट चौथा कैटेगरी का विद्यालय जिसमें प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी हो, मतलब क्लास 1 से लेकर 12th, इसमें हमारा जैसा ऊपर का प्रोसीड्यूर है सेम करना है। क्लास 11 के लिए भी हमारा गाइडलाइन आ चुका है कि 11 के बच्चों को 12 में करना है, लेकिन हाँ 12th के लिए अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं है, ना ही सीबीएसई के द्वारा और ना ही जैक बोर्ड, झारखंड बोर्ड के द्वारा। तो हम लोग इसको भी अभी तक इसको पेंडिंग रखेंगे, ये हम लोग नहीं करेंगे, ध्यान रखना है, नहीं तो इसको पेंडिंग कर देंगे तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। सो ये हमारे कुछ गाइडलाइन है जो हम लोगों ने किसी भी स्कूल को प्रमोट करने के लिए देखा है, इसे आप अपने नोट कर लें, जिसमें से हमारे ऊपर के जो है यूजर आईडी और पासवर्ड वो, और जो वेबसाइट है वो, और किस तरह से हम लोग को प्रमोट करना है, कहाँ पे हमको रिपीटर नहीं करना है, कहाँ पे प्रमोट करना है, कहाँ पे प्रमोटेड एंड मूव टू अदर स्कूल करना है, इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लें, ताकि जब हम लोग लाइव डेमोन्स्ट्रेशन या फिर वीडियो करेंगे सेकेंड पार्ट में और थर्ड पार्ट में, तो उसमें कोई भी तरह कठिनाई नहीं हो। इसको अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लें। तो फर्स्ट पार्ट में जैसे हम लोगों ने सारे गाइडलाइंस, दिशा निर्देश हम लोगों ने देख लिया। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग पहले देखेंगे कि लैपटॉप या डेस्कटॉप जो हमारे घर में अगर होंगे तो उससे हम लोग कैसे ये प्रोग्रेशन का काम करेंगे। इसके बाद थर्ड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि अगर मोबाइल या टैब है तो उसमें हम लोग कैसे करेंगे। मोबाइल और टैब में थोड़ा सा हम लोग का यहाँ पे अलग होगा, और जितना हो सकता है हम लोग डिटेल्स में इसको देखेंगे। तो ये हमारा डेस्कटॉप साइट है, डेस्कटॉप में गूगल में जाके हम लोग सर्च करेंगे, ये हमारा URL है, वेबसाइट का एड्रेस है, दैट इज evidyavani.jharkhand.gov.in.login। तो इस तरह से हमारा एक इंटरफेस, इस तरह से एक पेज हमारा खुलेगा, इसमें हमारा कहेगा वेलकम टू evidyavani लॉगिन। जहां पे हमको सबसे पहले सेलेक्ट करना है यूजर में हमको सेलेक्ट करना है स्कूल के बाद स्कूल का डाइस कोड, और फिर पासवर्ड हमारा जो है बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 5 है। फिर है कि अगर पासवर्ड आपने कोई बदलाव किया होगा तो पासवर्ड आपके पास होगा, या फिर ब्लॉक से आप इसको संपर्क कर सकते हैं पासवर्ड चेंज करने के लिए या पासवर्ड को रिट्रीव करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे मैथ्स प्रॉब्लम, दैट इज 5 - 3 5 - 3 = 2, ये हर बार अलग अलग पूछा जा सकता है आपसे। फिर यहाँ साइन इन का ऑप्शन है, साइन इन में हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ये एक खुल चुका है, ये पालकोट ब्लॉक का, गुमला के पालकोट ब्लॉक का स्कूल एक है, राजकीय कैडेट MS पेटीटोली स्कूल। लेफ्ट साइड में हम लोग देखें तो डैशबोर्ड के ठीक नीचे में हमारा होम है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, मैनेज स्कूल है, टीचर एक्टिविटी है, स्टूडेंट एक्टिविटी है, बहुत सारे चीज यहाँ पे है। इसमें हम लोगों को जाना है स्टूडेंट एक्टिविटी में, याद रखिएगा 1 2 3 4 5 स्टूडेंट एक्टिविटी में जाना है, वहां पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमको जाना है स्टूडेंट प्रोग्रेशन में। स्टूडेंट प्रोग्रेशन में करने के बाद चूंकि हम लोगों ने डेटास को पिछले साल 2016-17 से 20-21 तक लेके आ गए थे, पहले आप देख लें कि हमारे स्कूल में क्या 20-21 में इतने ही बच्चे नामांकित थे, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं LKG में 0 बच्चे, UKG माने शिशु सदन में हमारे 5 बच्चे, क्लास 1 में 10, क्लास 2 में 12, क्लास 3 में 17, क्लास 4 में 6, क्लास 5 में 7, क्लास 6 में 11, क्लास 7 में 13, क्लास 8 में 5, और टोटल बच्चे हमारे हो गए 86। 77 पुराने बच्चे थे जो हमारे प्रोग्रेस होके आए थे, और 9 बच्चे यहाँ पे न्यू एडमिशन हुए थे।
तो सबसे पहले इनका 86 बच्चों का हमको प्रोग्रेशन किया जाना है। प्रोग्रेशन जैसे हम लोग करते जाएंगे तो ये 86 हमारे पेंडिंग में है। ये हमारा देखिए ऊपर में लिखा हुआ है प्रोग्रेशन पेंडिंग। इस पेंडिंग को जैसे हम लोग करते जाएंगे तो ये जो फ्रीज डेटा 2021 का डेटा है ये हमारा ब्लू कलर का हो जाएगा। अभी 86 हमको पेंडिंग किए जाना है। तो सबसे पहले हम लोग 86 डेटा को देख लें और सबसे पहले ये हम लोग जान लें कि क्या हमारे विद्यालय में 86 ही बच्चे नामांकित थे। अगर ज्यादा बच्चे नामांकित है तो उसका प्रोसेस हम लोग इसी में ही वीडियो में अगले बार देखेंगे। तो पहले हम लोग प्रोग्रेशन करेंगे। तो प्रोग्रेशन वाले ये सेकेंड वाले ब्लू वाले बार में हम लोग क्लिक करेंगे, ब्लू वाले बॉक्स में प्रोग्रेशन फ्रॉम 2021 टू 2022। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये सेकेंड बार हमारा नया टैब में ये खुल जाएगा लैपटॉप के। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि क्लास वाइज हम लोग क्लास सिलेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यूकेजी की कक्षा को सिलेक्ट करना है और सर्च करना है। तो जो भी हमारे बच्चे केजी कक्षा में थे वो बच्चे हमारे देखें यहाँ 5 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ बॉक्स में सबसे ऊपर वाले बॉक्स में स्टूडेंट आईडी के जस्ट बगल वाले बॉक्स में इसको क्लिक करना है तो ये सारे बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे। मैक्सिमम हम लोग 10 बच्चे को सिलेक्ट कर सकते हैं एक पेज में। और जैसा निर्देश है कि केजी के बच्चे चले जाएंगे प्रोमोट होके क्लास 1 में, तो ये हमको प्रोमोट कर देना है। यहाँ पे हमको सिलेक्ट कर देना है प्रोमोट, यहाँ पे प्रोमोट। यहाँ परसेंटेज ऑफ ग्रेड मार्क्स में हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि क्लास 1 पिछले साल बंद था। क्लास 8, 9, 10th, 11, 12 की ही कक्षाएं चली थी। तो क्लास 1 के लिए परसेंटेज क्या, क्योंकि इस बार परीक्षाएं भी नहीं हुई हैं तो यहाँ पे कोई कुछ भरने की आवश्यकता नहीं है। अटेंडेंस में यहाँ कुछ भरने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे इसको प्रोग्रेस कर देंगे। प्रोग्रेस करने के बाद एज श्योर का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, यह श्योर बटन में क्लिक कर देंगे, ये होगा और यह स्टूडेंट प्रोग्रेशन सक्सेसफुली हम लोग यहाँ ओके कर देंगे। इस तरह से क्लास 1 का, क्लास 2 का, क्लास 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक करना है। क्लास 8 में हमको ध्यान रखना है कि जो हमारा मैक्सिमम स्कूल का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वहां पे जाना है और क्लास 8 में जाकर हमको फिर सेलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद क्लास 8 में इस बार जो है हमारा प्रोमोटेड मूव टू अदर स्कूल होगा। इसको याद रखना है, प्रोमोटेड मूव टू अदर स्कूल करना है, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारा कोई परसेंटेज और अटेंडेंस नहीं होगा, इसको हम लोग को प्रोग्रेस कर देना है, श्योर, ओके। इस तरह से हमारे बच्चे प्रोग्रेस होते जाएंगे। हम ये सेकेंड वाले फर्स्ट वाले में वापस लौट कर यहाँ से डेटा को रिफ्रेश कर देख सकते हैं कि क्या सच में 10 बच्चे कम हुए। 10 बच्चों का हमने प्रोग्रेशन किया, हाँ शुरू में 86 थे, 86 से 76 हो गए। इस तरह से सभी बच्चों को यहाँ पे प्रोग्रेशन किया जाना है। अब अगर ध्यान दें कि शुरू में जब हम लोगों ने कहा था कि क्या ये 86 बच्चे हमारे विद्यालय में हैं या 86 से ज्यादा बच्चे हैं, तो उस केस में हम लोग न्यू इनरोलमेंट का ऑप्शन को लेंगे 2021 में कि कुछ बच्चे का नाम अगर छूट गया होगा तो छूट जाने में फिर हम लोग का ये एक नया बॉक्स खुलेगा। इस बॉक्स में हम लोग गेटिंग एजुकेशन एज पर आरटी एक्ट फॉर प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स, ये सब सारे सेलेक्ट करके जिस कक्षा में एडमिशन हुआ वहां पे सेक्शन, एडमिशन नंबर, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट करके, डेट ऑफ एडमिशन, न्यू एडमिशन, क्लास, प्रीवियस ईयर, आधार नंबर कंपलसरी नहीं है पर लेकिन भर सकते हैं। जो रेड मार्क्स से दिए हुए हैं स्टार मार्क्स से, ये हमारे भरना कंपलसरी है। फादर्स नेम अगर अवेलेबल नहीं है तो एनए लिखेंगे। मदर्स नेम अगर अवेलेबल नहीं, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अगर अवेलेबल नहीं है तो हम लोग यहाँ पे इफ टाइप एनए इन केस डिडंट हैव फादर्स नेम। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सोशल कैटेगरी, रिलीजियन, मदर टंग, हैबिटेशन मतलब किस गांव में वो रहता है, किस टोला में रहता है, बीपीएल अगर है कि नहीं, यस और नो हमको देना है, बिलोंग्स टू डिसएडवांटेज ग्रुप में है कि नहीं, अभिवंचित ग्रुप में आता है कि नहीं। इसके बाद हमारे टेक्स्ट बुक उनको मिला है कि नहीं, फ्री टेक्स्ट बुक, फ्री ट्रांसपोर्ट उनको मिलता है कि नहीं, एस्कॉर्ट फैसिलिटी है कि नहीं, फ्री बाइसिकल, हॉस्टल फैसिलिटी, अटेंडेंस, इस तरह से बैंक डिटेल्स, ये सब कंपलसरी नहीं है, ऐसा करके हम सबमिट कर सकते हैं और फिर उनका भी हम प्रोग्रेशन कर दें। प्रोग्रेशन के क्रम में अगर हमको ये लगे कि कोई बच्चा का गलत हमारा एंट्री हो गया है, ये तीसरा चीज आपको हम बता रहे हैं, कोई बच्चा जैसे हम अगर माने कि ये मान ले ये मनीष किसान जो है हमारे विद्यालय में था ही नहीं और गलत एंट्री हो गया है, तो इसको भी हमको प्रोग्रेस नहीं करना है। इस केस में इसको हमको क्या करना है, प्रोमोटेड एंड मूव टू अदर स्कूल कर देना है। तो 3 बातों पे ध्यान रखना है। पहला तो है कि बच्चों को देख लें कि बच्चे हमारे उस विद्यालय में थे कि नहीं, अगर हैं तो उन बच्चों को अगले कक्षा में प्रमोट कर देना है।
अगर बच्चे सच में हमारे विद्यालय में पिछले सत्र में नहीं थे, गलत से एंट्री हो गया है ब्लॉक के द्वारा या आपके द्वारा, तो उसको प्रोमोटेड एंड मूव टू अदर स्कूल कर देना है। रिपीटर किसी केस में नहीं करना है, क्लास भी उसका चेक कर लेना है, रिपीटर किसी एक केस में नहीं करना है। और लास्ट जो हमारा क्लास की उच्चतम कक्षा होगी जो क्लास 8 है, उसमें हमको मूव टू अदर स्कूल करना है। तो ये हमारा डेस्कटॉप वर्जन या पीसी वर्जन या फिर लैपटॉप वर्जन कह सकते हैं। लैपटॉप वर्जन में इस तरह से हमको सभी का प्रोग्रेशन का काम किया जाना है। जैसे हम लोग प्रोग्रेशन करते जाएंगे तो ये हमारा जो लास्ट का डेटा है ये ब्लू कलर का हो जाएगा। फिर इसको हम लोग फ्रीज कर देंगे, 20-21 के सारे काम हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम लोग 21-22 में हम लोग काम करेंगे। 21-22 के लिए हम लोग अलग से इसके बारे में वीडियो बनाएंगे और 21-22 में हम लोग न्यू एनरोलमेंट का काम कैसे करना है उसके लिए हम अलग के वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम आपको प्रोग्रेशन के बारे में इस वीडियो में बता रहे हैं। तो ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट। अब हम लोग थर्ड पार्ट में देखेंगे कि यही चीज हम लोग अपने घर में बैठे मोबाइल से या टैब से, अगर हमारे पास लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, तो कैसे कर सकते हैं। तो जैसा हम लोग देख रहे हैं कि ये एक मोबाइल का हमारा स्क्रीन है। इस मोबाइल स्क्रीन में हमको सबसे पहले सर्च करना है ये हमारा गूगल क्रोम जो हमारा रेड, ग्रीन और येलो बटन में है। इसको हमको टच करना है। टच करने के बाद ये हमारा इंटरफेस खुलेगा जिसमें हमको अपने सर्च इंजन में जाके evidyavani.jharkhand.in या फिर डायरेक्ट evidyavani लिखें और हमारा जो पहला जो ऑप्शन आएगा उसको हम लोग को सेलेक्ट करना है। तो पहला ऑप्शन है हमारा evidyavani.jharkhand.gov.in, इसको हमको सेलेक्ट करके इसको ही खोलना है। तो बहुत ही शिक्षकों का ये कंप्लेन आ रहा है कि ये साइट खोलने के बाद पूरा ये हमारा काम नहीं कर रहा है या कुछ बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई नहीं दे रही है डेस्कटॉप के लिए। तो हमको याद रखना है कि इसके लिए हमको सबसे पहले कुछ काम हम लोग को यहाँ पे करना होगा जिसके चलते हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये आप देखिए कि इस मोबाइल के सबसे किनारे में ये जो हम लोगों ने गोल घेरा यहाँ पे किया है, इसको अगर हम फिर से दिखाएं आपको, गोल घेरा जो किया है यहाँ ऊपर में 3 रंग का 3 डॉट है यहाँ पे। इस 3 डॉट को हमको यहाँ पे टच करना है। जैसे ये 3 डॉट को हम लोग टच करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए सबसे नीचे में आएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है एक जगह पे डेस्कटॉप साइट। देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप साइट यहाँ पे लिखा हुआ है। इस डेस्कटॉप साइट के जो बॉक्स है, इस बॉक्स को हमको चेक करना है। तो इसको हम लोग यहाँ पे चेक कर दिए। अब ये जो है पूरी कंप्यूटर के जैसा हमारा खुल गया। जैसे हम लोगों ने कंप्यूटर लैपटॉप में खोला था उस तरह से खुल गया। अब इसको थोड़ा सा हम इसको जूम कर लें। जूम करने के बाद फिर हमारे यहाँ पे स्कूल में हमको फिर स्कूल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हम लोग फिर डाइस कोड डालेंगे मैनुअली, जो हमारा डाइस कोड हम लोगों ने पिछले बार यूज़ किया था 2016-13-05-102। पासवर्ड हमारा है N2345। मैथ्स यहाँ 6 - 2 है 4। तो अब देखें यहाँ पर ये पूरी हमारा आ गया। डेस्कटॉप जिस तरह से है उस तरह से ही हमारा ये हो गया। तो हमेशा याद रखना है कि ये 3 डॉट जो है हमारा ऊपर में, यहाँ पे ज़रूर ये आपका डेस्कटॉप साइड में बना हुआ रहे, ठीक है। नहीं तो ये हमारा हमेशा टिक किया हुआ है, नहीं तो हमारा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम लोग इसको जूम इन करेंगे और फिर यहाँ पे देख रहे हैं स्कूल के नाम के ठीक नीचे स्टूडेंट एक्टिविटी में आएंगे। स्टूडेंट एक्टिविटी के ठीक नीचे हमारा स्टूडेंट प्रोग्रेशन है, इसको टच करेंगे। इसको टच करने के बाद जैसे आप लोगों को सेकंड पार्ट में बताया गया था, फिर वही चीज़ हम लोग को यहाँ पर भी करना है। सेम चीज़ हमारा यहाँ पर भी काम करेगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि मोबाइल में भी हम लोग इसको बहुत अच्छी तरह से इसको कर सकते हैं। मोबाइल में करने के लिए बस आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि आपके 3 डॉट में जो राइट हैंड साइड है यहाँ पर 3 डॉट, ये 3 डॉट फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। 3 डॉट में आपको यहाँ पर ये हमेशा सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको जो डेस्कटॉप व्यू है ये हमेशा यहाँ पे ये जो बॉक्स है यहाँ पे ये हमेशा अनचेक्ड रहेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग आसानी से इस वीडियो की सहायता से
अच्छी तरह से जो डेटा हमारे हैं बच्चों के, उसको आप लोग प्रोग्रेस कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से नए बच्चों को हम लोग भी 21-22 में एंट्री कर सकते हैं, उसको आप डिटेल्स में हम लोग उसके बारे में बताएंगे।